बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स आपको नाम से ही समझ आ जाना चाहिए। पार्ट्स का मतलब होता है कोई हिस्से, यानी छोटे छोटे से कोई एक खास तौर पे बताया जा रहा है। स्पीच को यहाँ पर एक ज़बान से तशबीह दी गई है। एक लैंग्वेज के जो हिस्से होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। बिगिनर की क्लास में आपको पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मिसाल के तौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले ये 8 होता है ना, अभी इनमें एक 9 और ऐड कर दिया गया आर्टिकल, लेकिन फिलहाल आप इसको समझिएगा। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला। किसी भी जुमले में जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। वर्ब हमें पता है, वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक एक्शन वर्ब और एक स्टेट वर्ब। मिसाल के तौर पर ऐसे जुमले जिसमें कोई एक्शन यानी कोई एक्टिविटी आती है उसको एक्शन वर्ब कहते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी चीज की कंडीशन बताई जाती है उसको स्टेट वर्ब कहते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी जुमले में जिस पर काम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैंने कहा अभी इतना काफी नहीं है, अभी जो मैं कहती हूँ उसको जरा ध्यान से देखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल। आपने यहाँ पर कहा आई ईट एन एप्पल। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसको कहते हैं ईट, तो इसका मतलब है ये वाला सेंटेंस एक्शन का है, मैं सेब खाता हूँ। लेकिन अगर मैं कहती इट इज एन एप्पल तो यहाँ पर उस एप्पल की कंडीशन यानी स्टेट बयान हुई है, तो इस सेंटेंस को कहते हैं स्टेट। तो इन सेंटेंसेस में अगर मैं एक्शन वर्ब की बात करूं तो ये हमारे पास एक्शन वर्ब क्या कहलाता है? सेंटेंस में 3 कंपोनेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मतलब काम करने वाला। अभी हमने जैसे कि देखा कोई भी जुमला स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आपने बोर्ड पे फोकस करना है। वर्ब हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक एक्शन वर्ब और एक स्टेट वर्ब। इनको समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, आई ईट एन एप्पल और दूसरा मैंने लिखा इट इज एन एप्पल। अब एक सेंटेंस में कहा जा रहा है कि मैं सेब खाता हूं, खाना, ईट, तो ये क्या है हमारे पास? एक्शन। दूसरा मैंने कहा है इट इज एन एप्पल, ये स्टेट है, यानी इस एप्पल की कंडीशन बताई जा रही है। सब्जेक्ट के बाद जो चीज आती है उसको हमेशा वर्ब कहते हैं। याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद जो चीज आती है उसको वर्ब कहते हैं, कुछ ऐसे करके आई ईट, तो ये हमारे पास एक्शन वर्ब हुआ, और जबकि हमारे पास इस जो आया ये कौन सा वर्ब हुआ? स्टेट वर्ब हुआ। इज एम आर, प्रेजेंट में क्या होता है? इज एम आर। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, आप डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर। तो हमने क्या देखा? सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद दूसरी कैटेगरी होती है वर्ब की और लास्ट होता है ऑब्जेक्ट। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? इन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को मजीद क्लियर करते हैं। 8 होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नाउन, नाउन को बस ऐसे याद रखिएगा, द नेम ऑफ एनीथिंग, the name of anything is called noun. Anything in the world that has some sort of the entity or existence उसे noun कहते हैं, यानी उसका नाम होता है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हो और उसका नाम ना हो। फॉर एग्जाम्पल AC, द फैन, द सेल फोन, द एयरबड्स, कोई भी चीज है उसका अपना नाम है तो उसको कहते हैं नेम। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच में हमने क्या देखा? नाउन, यानी नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग। The second category of our parts of speech is called pronoun. इसको कहते हैं replacement of the noun. Replacement of the noun. Replacement का मतलब क्या होता है? noun की जगह पर इस्तेमाल होता है। कैसे करके? कुछ ऐसे। For example, Ali is my best friend. अली मेरा कौन है? बेस्ट फ्रेंड है। मैं अली के बारे में ही लिखने लगी हूँ। अली क्लास मैट्रिक में पढ़ता है, एक ऐसी बात ले लेते हैं। मैं दोबारा यहाँ पर अली नहीं कहूंगी, मैं उसको कहूंगी ही स्टडीज। प्रेजेंट सिंपल का रूल है, व्हेनेवर वी मेक सेंटेंस विद ही, शी एंड इट, सो वी हैव टू ऐड एस और ईएस। ही स्टडीज इन क्लास 10. सो हियर द ही इज प्रोवाइडिंग द रोल एज प्रोवर्ब। नाउन, प्रोनाउन, सॉरी प्रोवर्ब नहीं, प्रोनाउन। नाउन की जगह पर जो चीज इस्तेमाल होती है इंस्टेड ऑफ अ नाउन उसको कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि आई एम उरुजैरा, सो आई विल रिप्रेजेंट माई सेल्फ बाई सिंग आई। यू ऑल आर योर, डेफिनेटली यू हैव योर ओन नेम, बट यू कैन से दैट यू आर माई स्टूडेंट,
For example, my student name is Huzaifa. You are my student. You go there. You come in a class. You conduct the class. You teach here. You study here. You. तो आई वी यू दे यानी जो सब्जेक्ट होता है ना, ये प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी एक्चुअल नाम की जगह। मैंने कहा कि दिस इज माई चेयर। अब चेयर क्या है? ये मेरे लिए कोई नाम है, किसी चीज का नाम। दिस चेयर इज यूज्ड इन द होल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? दिस चेयर। तो यहाँ पर दिस इसके रिप्लेसमेंट में आ रहा है। सो प्रोनाउन का मतलब होता है द रिप्लेसमेंट ऑफ द नाउन। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, द वर्ब। वर्ब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वर्ब, द एक्शन वर्ब एंड द स्टेट वर्ब। द एक्शन वर्ब आर कॉल्ड like the different activity. For example, come, go, see, watch, look, tolerate, help, ये सब हमारे पास क्या है? एक्शन वर्ब। सो 99% हमारे पास एक्शन वर्ब कवर कर रहे होते हैं, लाइक एग्जाम्पल प्ले, सी, वॉच एटसेट्रा। बट स्टेट वर्ब आर द वर्ब दैट हैव ओनली 1% कवरेज इन इंग्लिश, एंड प्रेजेंट में वो क्या कहलाते हैं? इज एम आर। पास्ट में क्या कहलाते हैं? वॉज और वर। और फ्यूचर में हमारे पास क्या कहलाते हैं? विल बी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर थी, आई वॉज अ टीचर। मैं टीचर होंगी, आई विल बी अ टीचर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी हमने 3 डिस्कस किए, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। आगे की तरफ बात करते हैं, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है। ये मॉडिफाई का मतलब होता है मजीद वाज़ेह करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर खरीदने के लिए गए। आपने घर खरीदने के लिए कहा कि मैं इसको इतने पैसों में खरीदूंगा। दैट वॉज योर सेल डीड, कि आपने इतने में खरीदा। अब आपकी कंडीशन आ रही है उसके अंदर, मैं तुम्हें स्टार्ट में इतना पैसा दूंगा, मुझे इसकी मिल्कियत इतने अरसे में चाहिए, मुझे ये फैसिलिटीज चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, मुझे फाइल इतने अरसे में मिल जाए। आप मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी कंडीशन को। ऐसा नहीं है पैसा दिया और एक साथ घर मिल गया, आप उसकी मजीद चीज़ों को वाज़ेह कर रहे हैं। तो वाज़ेह करने को मॉडिफाई कहते हैं। तो ऐसा टर्मिनोलॉजी जो किसी नाउन को यानी किसी नाम को मॉडिफाई करती है, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। आसान अल्फाज में किसी इंसान या किसी चीज की खासियत बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक और द फीचर ऑफ एनी नाउन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई प्रीवियस स्टूडेंट। प्रीवियस का मतलब क्या हुआ? आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो। मैं इसको यूं भी तो कह सकती थी, यू आर माई स्टूडेंट। मैंने यहाँ स्टूडेंट से पहले एक वर्ड ऐड किया जिसने इस स्टूडेंट के कैरेक्टर यानी खुसूसियत में इजाफा किया। यू आर माई प्रीवियस स्टूडेंट। आप एक अच्छे इंसान हो, यू आर अ गुड पर्सन। इफ आई से कि नहीं आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। नॉट अ गुड पर्सन का मतलब क्या हो गया? यू आर अ बैड पर्सन। तो यहाँ पर जो बैड था वो भी एडजेक्टिव है। तो किसी इंसान या किसी चीज की खासियत बताता है एडजेक्टिव। एडवर्ब आपको वर्ब के अंदर ऐड कर रहा है कुछ, इसको ऐसे याद रखिएगा। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये तो किसी नाउन को कर रहा था एडजेक्टिव। एडवर्ब यानी वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। अगर मैं आपसे प्रेजेंट सिंपल रूल के मुताबिक कहूँ, वो लड़का भागता है, ही रन्स। वो लड़का लिखता है, ही राइट्स। लेकिन आप बोलेंगे ये तो मुझे पता है। मैं मजीद इस बात को वाजे करूं, बेध्यानी से भागता है वो लड़का। तो यहाँ पर मैंने उसके भागने को एक खास टर्मिनोलॉजी से ऐड किया, बेध्यानी से, तो उसको कहेंगे केयरलेसली। वो लड़का बेध्यानी से भागता है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए उसको एडवर्ब कहते हैं। ही रन्स केयरलेसली। ही राइट्स ब्यूटिफुली। वो बड़े अच्छे अंदाज में लिखता है भाई। तो यहाँ पर जो ये ब्यूटीफुली है, इसे हम एडवर्ब कहते हैं। वापस से रिवाइज करते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में काम करने वाला, द डूअर ऑफ एन एक्शन। वर्ब 2 तरह के होते हैं, या तो एक्शन होता है या स्टेट होता है। एंड ऑब्जेक्ट द रिसीवर ऑफ अवर एक्शन दैट कम्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन किसी चीज का नाम, प्रोनाउन द रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन। द थर्ड वन वर्ब, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया वर्ब को। एडजेक्टिव किसी इंसान या चीज के बारे में बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जबकि किसी एक्शन के बारे में बात करता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। 3 एंड के रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन, इसको कहा जाता है प्रेपोजिशन। इसके नाम पर जरा फोकस कीजिएगा। बायोलॉजी का एक वर्ड है प्री और पोस्ट। बायोलॉजी में कहा जाता है प्री, पहले,
पोस्ट कहा जाता है बाद में। ये बाद में वर्ड जो है ये इंग्लिश में भी आ गए, प्री। प्री का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ प्री बोर्ड एग्जाम, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं इससे पहले अगर मैं यहाँ पर वर्ड प्री लगा दूं, इसका मतलब है ऑफिशियल बोर्ड के इम्तिहानों से पहले होने वाले पेपर को प्री बोर्ड कहते हैं। ऐसे ही आपने डॉक्टरेट, अगर आप इंशाल्लाह पीएचडी कर लें तो पीएचडी करने के बाद आप जो अब मजीद पढ़ाई की तरफ जाएंगे तो उसको कहेंगे पोस्ट डॉक्टरेट, डॉक्टरेट से आगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट, प्री एंड पोस्ट। तो पोजीशन का मतलब आ रहा है ऐसे वाले वर्ड्स सेंटेंस में जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन को वाजे करते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं मैं पार्क में हूं तो क्या बनेगा, आई एम इन पार्क। अब आप अंदाजा लगाएं, आई सब्जेक्ट, एम मेरा स्टेट वर्ब, यहाँ जो इन आया है ये मेरा प्रेपोजिशन है, आई एम इन पार्क। मैं दीवार के सामने हूं, आई एम इन फ्रंट ऑफ द वॉल, इन फ्रंट ऑफ द वॉल। हम लोग छत के नीचे हैं, वी आर अंडर द रूफ। हम लोग दरख्त के नीचे हैं, वी आर अंडर द ट्री। तो मैंने कहा पेन टेबल के ऊपर है, द पेन इज ऑन द टेबल। तो आप मुझे बताएंगे ये ऑन क्या है, ये हमारा प्रेपोजिशन है। सेंटेंस में किसी चीज की पोजीशन को वाजे कर रहा है कि पेन और टेबल के दरमियान ताल्लुक क्या है, कि ये इसके ऊपर है, द पेन इज ऑन द टेबल, इसको कहते हैं प्रेपोजिशन। कंजंक्शन बहुत आसान है, हरफ आम में इनको कनेक्टर्स कहा जाता है, द कनेक्टर्स दैट कंबाइन योर सेंटेंसेस एंड, बट, बिकॉज, ये तमाम वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, कनेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास में हो, यू आर इन क्लास, और क्या कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, एंड यू आर स्टडिंग। तो इस सेंटेंस को इससे जो जोड़ने वाला है इसको क्या कहते हैं, एंड। अगर मैं कहूं कि आप लोग क्लब में हो, यू आर इन अ क्लब, क्लब अच्छी चीजों को भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर से मौसीकी होती हो, कोई इलीगल काम ना होते हो, उसको भी क्लब कह सकते हैं। मैंने कहा आप एक क्लब में हो, यू आर इन अ क्लब, लेकिन पढ़ाई कर रहे हो, तो नेचर से हट के बात हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बट यू आर स्टडिंग। बट का मतलब होता है लेकिन। तो कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है, कंजंक्शन। एंड लास्ट कैटेगरी है इंटरजेक्शन। अब तो इनका इतना इस्तेमाल नहीं है, हम कहते हैं ना वाव, एकदम से खुश होकर अपने इमोशंस बताने के लिए, वाव, सौरो, उदास हो, या हम कहते हैं कि ओ, ओप्स, यानी ये सब हमारे इमोशंस बताते हैं, इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. I hope you got my point. Still, if there is any confusion, do the comment and I will reply you back. इसके साथ ही इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।